जब चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था, उसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के अंदर छोड़ा गया था। तो उस समय वह 170 किलोमीटर पैदल और 36,500 किलोमीटर अपोगी के चक्कर लगा रहा था। और तभी इसरो की तरफ से चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स चालू कर दिए गए। इस समय इसरो चंद्रयान-3 के कक्षा को बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था, जिसे अंग्रेजी में अर्थबाउंड फिरिंग कहते हैं। इसकी पुष्टि इसरो ने 15 जुलाई 2023 को की थी। इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान-3 की अर्थबाउंड फिरिंग 1 को सफलता के साथ पूरा किया जा चुका है और चंद्रयान-3 में लगे सभी उपकरण बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। अर्थबाउंड फिरिंग 1 के बाद चंद्रयान-3 की पैदगी 170 किलोमीटर से बढ़कर 173 किलोमीटर हो गई है। वहीं अपोगी 36,500 किलोमीटर से बढ़कर 41,762 किलोमीटर हो गई है। इसरो प्रमुख ने बताया कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान 5 बार चंद्रयान की कक्षा बदली जाएगी। 17 जुलाई को किए गए ट्वीट में इसरो ने सफलता के साथ चंद्रयान-3 को दूसरे अर्थबाउंड फिरिंग के साथ पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ अब चंद्रयान-3 226 किलोमीटर की पैदगी और 41,600 किलोमीटर की अपोगी पर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा है। इसरो ने 18 जुलाई को किए अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान-3 की अर्थबाउंडिंग फिरिंग 3 को भी सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान-3 अब अपनी तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तीसरी कक्षा में चंद्रयान-3 की पैदगी 228 किलोमीटर और अपोगी 51,400 किलोमीटर है, जिस पर वर्तमान में यह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। साथ ही इसरो की तरफ से यह भी बता दिया गया है कि चंद्रयान-3 को 20 जुलाई दोपहर के 2:03 पर उसकी चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो की तरफ से पूरा ध्यान चंद्रयान-3 के अपोगी को बदलने में लगा हुआ है। इसरो इसे पृथ्वी से ज़्यादा दूर भेजना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो का मकसद 30 जुलाई के पहले चंद्रयान-3 को पृथ्वी से कम 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना है। इसके बाद चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी ऑर्बिट यानी एक लंबी दूरी वाली कक्षा में भेजा जाएगा। इस लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी ऑर्बिट में चंद्रयान-3 5 दिनों तक यात्रा करेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पर चंद्रयान-3 के प्रपल्सन सिस्टम को चालू किया जाएगा और इसको थ्रस्टर्स की मदद से चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। शुरुआत में चंद्रयान-3 चांद की परिक्रमा को 100 × 100 किलोमीटर वाली गोल कक्षा से शुरू करेगा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसरो के द्वारा इसकी दूरी को घटाया जाएगा। 17 अगस्त को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। उसके बाद लैंडर और रोवर को चांद के अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा, जिसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर होगी। इस कक्षा में आने के बाद हमारा पहला काम चंद्रयान-3 की गति को कम करना होगा। इसके लिए चंद्रयान-3 में लगे हुए थ्रस्टर्स को इसकी गति की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वो दिन आएगा जब हमारे भारत का ये चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्तों की भी खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले से ही कई ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे चंद्रयान-2 जैसी किसी भी गलती से बचा जा सके। दोस्तों, चंद्रयान-3 इसरो के मून प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चांद की सतह पर शोध करने के लिए लॉन्च किया गया है।